जिस जिस से भी ताल्लुक तोड़ा हुआ है वो ये सोचता है कि मुझसे ये बात भुलाई नहीं जाती. आई डील विद इंडिविजुअल पीपल एज वेल. मेरे ज़्यादातर काउंसलिंग के जो सेशंस होते हैं उसमें सबसे पहले यही वाला आंसर होता है जब भी रिश्ता टूट रहा होता है कि मुझसे वो भुलाई नहीं जा रही है बात. तो ये बात आपको मैं अभी बता दूं इस सेशन के थ्रू ही कि भूलना आपके काम बस में है भी नहीं और ना ही कोई मकसद है भुलाने का. थेरेपी इज नॉट इन द फॉरगेटफुलनेस. थेरेपी इज इन द फॉरगिवनेस, नॉट इन द फॉरगेटफुलनेस. यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट इट. भुला के ये काम नहीं होगा, ना ही आपके बस में भुलाना. माफ करके ये काम होगा. और माफी करना एहसान है और एहसान जो है वो रहम के ऊपर खड़ा है. तो अगर आपके अंदर रहम का मादा ज्यादा है तो फिर आपके रिश्ते नहीं टूटेंगे. और आप वाहिद वो बंदे होंगे कि जिसके ऊपर ज्यादती होती भी है फिर भी वो अगला जाके दरवाजा खटखटाता है अगले दिन उसका. क्योंकि जिसने नाइंसाफी की होती है अगर उसको पता है तो वो एक एम्बेरसमेंट की फीलिंग में होता है, इसलिए वो नहीं इनिशिएट कर रहा होता बात. और अगर उसको नहीं पता तो वो फिर वो समझ रहा होता है कि आप नाइंसाफ हैं. तो जो पहला इनिशिएटिव लेता है, अल्लाह ताला के नबी इस्लाम ने उसको कितनी बिशारतें दी कि जो पहला इनिशिएटिव लेगा ताल्लुक बढ़ाने का. आप हदीसें पढ़ें तो आपको पता चलता है कि उस बंदे का दर्जा अल्लाह के नबी साहब ने कैसे बताया कि जब ताल्लुक टूट रहा हो और बनाने के लिए जो पहला इनिशिएटिव लेगा उस बंदे की क्या खुसूसियत अल्लाह ताला के नबी इस्लाम को पसंद आई है. मगर हमें नबी की और कुरान की आयतों से ज्यादा अपने उस इंसाफ के उस डिमांड होती है और हम अपने आप को अल्लाह ताला के निज़ाम पे जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि नहीं मेरे साथ नाइंसाफी तो मैं तो आखिरत में देखूंगा इसको. ऐसे काम ना करें. आखिरत का इंतजाम जो है ना वो बहुत सख्त है. आखिरत की बड़ी बड़ी सजाओं में से एक सजा जो है ना, सबसे बड़ी सजाओं में से लोगों को अजाब में देखना है. ये बहुत बड़ी सजा होती है कि अपने किसी जानने वाले को, रिश्तेदार को, भाई को, बहन को, बच्चे को ना ना करे कि हम किसी को अजाब में देख लें. इससे बड़ा क्या अजाब होना है कि अपने बच्चों को, माँ बाप को आप जलता हुआ देखें. तो ये मामला जो है ना ये आ, ये फॉरगिवनेस के अंदर ही है. अल्लाह ताला, मैं आपको हदीस का मफहूम सुना रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा पसंदीदगी से और सबसे ज्यादा जो है ना उल्फत जिस बंदे के साथ दिखानी है आखिरत वाले दिन, वो शख्स होगा जो लोगों को माफ करता फिरता था. क्योंकि अल्लाह ताला की अपनी सिफत है आफू की. और अल्लाह ताला ने बाकायदा इरशाद फरमाना है उधर कि ये वो बंदे हैं कि जो मेरी सिफत दुनिया में प्रैक्टिस करते रहे, इनके इतने आला दर्जात. मगर हम माफ नहीं करते किसी को. और सिर्फ इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि सम हाउ हमें लॉयर वी वांट टू प्ले लॉयर. हमें वकील खेलने का शौक होता है. हम जज खेल रहे होते हैं या वकील बने होते हैं, जज बने होते हैं. और सब कॉन्शियसली कुरान और हदीस ही अपने ज़हन में रखी होती है कि नहीं ये तो इंसाफ का तकाजा है, इसको मैंने छूट दे दी तो ये दोबारा बड़ा काम करेगा, इससे भी बुरा हरकत करेगा. हर बंदे की अपनी जस्टिफिकेशन होती है. ये याद रखिएगा. भूलने का कोई नहीं कह रहा आपसे, ना ही आपके बस में भूलना. किसी ने आपके साथ ज्यादती की है बेशक याद रखें, मगर ताल्लुक नहीं तोड़ सकते आप किसी के साथ. क्योंकि ये मेरी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं है. मेरी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट 10,000 गुना भी बड़ी हो तब भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस के ऊपर सारी की सारी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान. नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के आगे जलील होना है हमने. कुरान पाक की आयत के आगे जलील होना है. हम क्या चीज हैं? हम जलील का मतलब होता है कम होना. हम क्या चीजें? हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? जो आयत को पूरा कर रहा है गैरत तो असल में उसकी है. असली मामला आखिरत के दिन खड़े होने की. जो 50,000 साल की जो लाइफ है ना, वो ये 30-30 साल, 50-50 साल की लाइफ को ना इतनी इंपॉर्टेंस है. ये सब ने मर जाना है और कोई भी नहीं बचेगा. ना इंसाफ करने वाला, ना जो ना इंसाफी करने वाला है. दोनों दोनों मर जाएंगे. और आखिरत वाले दिन सब के सब पछता रहे होंगे कि काश उस वक्त माफ किया होता. मैं आपको फिर बता दूं, मेरे एक उस्ताद थे, कह रहे थे कि जिस बंदे ने इंसाफ लेना है ना वो कतार में खड़े होंगे. और आखिरत में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कतारों में ही नहीं खड़े होंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने माफ कर दिया होगा. जब उन्होंने माफ ही कर दिया तो उनसे क्या इंसाफ की उनके क्या केस लड़ने किसी ने. क्या खूबसूरत फलसफा उनका था. और वो हमेशा हमेशा इस पत्थर को तोड़ने के लिए कहते थे कि जो हम अपने दिल में गरज कीना का और अनाद का जो पत्थर हमने रखा होता है उसको तोड़ते रहेंगे तो वहां पे क्यों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा. वो कतार जो है ना वो 50,000 साल की कतार है. उधर उस कतार में खड़े होने से ही आपको पता ना आखिरत में लोग अपने पसीने तक में डूब चुके होंगे. इतना इतना मामला खराब हो रहा वहां पे. तो वहां पे क्या इंसाफ की तवक्को करनी है आपने. मतलब मिलेगा तो सबको ही. जो इंसाफ चाहता है वो फिर कतारों में खड़ा होगा. जो छुट्टी चाहता है वहां पे वो यहाँ पे माफ करता होगा. जब अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है कि माफी करने वाले को अल्लाह ताला सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कुरान पाक में. एहसान करने वाले को युहिब्बुल मुहसिनीन. तो हम फिर हमने पता नहीं क्या एक दुनिया बना ली है कि जिसमें हमने हर जगह कटहरे खड़े किए हैं.
اور اپنی ماؤں تک کو کٹہروں میں کھڑا کر دیتے ہیں ہم. ایسے ظلم ایسا ہمارے اندر آ گیا. ظلم ہے. انصاف کا جو ہے نا تضاد جو ہے وہ ناانصافی ہے, ظلم ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انصاف نہ کیا تو ظلم کر رہے ہوں گے, حالانکہ جو رحم نہ کرے اصل میں ظالم تو وہ ہے. تو رحم جو ہے وہ ناانصافی اور انصاف کے کٹہرے کی دنیا میں نہیں آتا. رحم از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ورلڈ. سو میاں بیوی کی طلاق ہو جائے, ساری عمر بات نہیں ہوتی. دو مسلمان تھے آپس میں بچے بھی ہیں, بات نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے بھلایا نہیں جاتا. آپ بے شک نہ بھولیں, معاف کریں اللہ کے لیے. دو دوستوں کی آپس میں قطع تعلقی ہو جائے, 50 سال ہو جاتے ہیں, قبیلے الگ ہو جاتے ہیں. دو بھائیوں کی آپس میں جائیداد کا مسئلہ, بے شک مسئلہ رہے آپ کا, کس نے آپ سے کہا مسئلے نہ ہو. مگر اسلام کے تعلق کے اندر, دین کے تعلق کے اندر, امت کے تعلق کے اندر آپ نے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں اور اشار کا جذبہ ختم نہیں کرنا. بے شک آپ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے ہوں گے, تو نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی, مگر بات چیت تو کر رہے ہوں, روز کریں. اس سے یہی ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت رہے گی. آپ آپس میں ہم اتنا بڑا رسک لے لیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے انصاف کی گیم کھیلنے کا, کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑا خدشہ ہے کہ ہماری عزت نہیں رہے گی, ہم بڑے بے عزت ہوں گے ادھر, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سے بھی ناانصافی ہو ہی جاتی ہے. تو لوگوں سے انصاف کھیلیں گے تو پھر وہ والے لوگ بھی آئیں گے, لائن میں کھڑے ہوں گے جن کے اوپر آپ کی طرف سے دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ ناانصافی ہوئی ہے. لوگوں کو آپ معاف کرتے پھر رہے ہوں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بھی وہاں پہ ایپ چھپا کے معاف کر دیں گے. جن لوگوں کے آپ دیندار ہیں ان کے آگے بھی تو آپ کو عزت چاہیے نا, تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو معاف کریں گے ادھر. آپ کو میں کیا بتاؤں, راستے کے بھی حقوق ہوتے ہیں, راستے کے اوپر سے پتھر اٹھانے کے حقوق ہوتے ہیں. ہم کدھر سے بچنے والے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو سارا حق کا یہاں ہو چکا ہے. اگر راستے سے پتھر بھی نہیں اٹھائے ہم سے تو وہ راستہ پوچھ لے گا کہ اللہ اس نے تو میرا حق نہیں پورا کیا. تو ہم انصاف کی کہانیاں نہ کھیلیں, یہ یہودی کھیلتے ہوتے تھے ہر وقت. اسلام رحم کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں. کہیں پہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ انصاف کیا چیز ہوتی ہے, تو کبھی زندگی میں نہ مانگیں آپ. مطلب ہم تو ذلیل ترین قوم ہو جائیں گے اگر ہم صرف انصاف کھیلتے رہے. سو اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے نا, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں, یا اللہ میرے سے انصاف نہ کرتی, میرے سے بے رحم ہی کریں. بڑا ہم نے, ہر بندے کے پاس لسٹ ہے, ہزاروں لوگوں کی لسٹ ہے کہ جس سے بدلے لینے قیامت والے, وہ سب خدا را سب کو معاف کریں, تاکہ جن لوگوں کی لسٹ میں آپ کے نام ہے نا, ان لوگوں کے سامنے اور اللہ کے آگے آپ کو وہ بے عزت نہ کر دیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ معاف کرنا شروع کریں, ورنہ انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہو.